हाय एवरीवन। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पे बेस्ड कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो कि आपके लेंस के ऊपर बेस्ड हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप चाहो वीडियो को पॉज करो और पहले इन क्वेश्चन को चेक करो, फिर जब हम इनको करेंगे तो साथ में आप आंसर भी मैच कर सकते हो और साथ साथ में करना है। तो हम तो स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं फिजिक्स विद धीरज। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम जैसे कि वैसे ही नीचे से ऊपर को करते हैं। पहला क्वेश्चन ये, फिर ये, फिर ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, जो इमेज तैयार कर रहा है 10 सेंटीमीटर की। फ्रॉम द लेंस हाउ फार ऑब्जेक्ट इज प्लेस, यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है और कॉनकेव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, मैंने पहले भी बताया लेक्चर्स में, और कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाती है। नहीं आया समझ में? तो यहां पर देखो ये होता है आपका कॉनकेव लेंस, ये तो पता ही होगा ना। तो ये होता है कॉनकेव लेंस। अब इसके ऑप्टिकल सेंटर से दूर यहाँ कहीं अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो ये डाइवर्ज करके यहाँ पीछे आके कहीं पे फोकस बनाता है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट को जब भी हम मेजर करते हैं तो वैल्यू आपकी नेगेटिव ली जाती है, तो फोकस की वैल्यू हमारी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। सिमिलरली अगर हम किसके लिए चेक करें, कॉन्वेक्स लेंस के लिए चेक करें, तो इसमें फोकल लेंथ कहाँ बनता है? ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड पे। तो जो आपकी इमेज बनेगी, यानी कि जो आपका फोकस होगा वो भी कैसा होगा? ऑप्टिकल सेंटर से राइट, पॉजिटिव। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो आप केवल याद रख लो, कॉन्वेक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और कॉनकेव के लिए उसका उल्टा कर देना, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, सॉल्यूशन फर्स्ट, गिवन जो है हमें सबसे पहले क्वेश्चन में फोकल लेंथ गिवन है। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी फिर? -15 होगी ना। और फिर उसके बाद फोकल लेंथ के बाद आपको बोला गया कि इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर पे, और इमेज भी कितनी हो जाएगी? -10 सेंटीमीटर। लास्ट में जब मैं बताऊंगा इमेज -10 क्यों लिया वो भी समझ जाओगे, अगर पता है तो ठीक है। कॉनकेव लेंस के लिए इमेज हमेशा कहाँ बनती है? लेफ्ट साइड बनती है। आपको चाहिए ऑब्जेक्ट और साथ में चाहिए रे डायग्राम, तो आप बोलोगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला। यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला याद है ना, कितना होता है? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1/, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? v की। v को उठा के यहाँ, v को उठा के यहाँ था, यहाँ कर दिया, यहाँ था, यहाँ कर दिया। तो 1/u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा? 1/v माइनस 1/f। तो वैल्यू पुट करोगे, देखो v की वैल्यू कितनी है? -10, तो 1/-10, फिर माइनस का साइन है, f की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसको मैं पॉजिटिव कर दूं। चलो नेक्स्ट स्टेप में करूंगा, ठीक है। ये नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/u इक्वल्स टू -1/10 प्लस 1/15। कितना हो जाएगा? +1/15। अब आप क्या करो, यहां से एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? 30। 10 का कितने टाइम जा रहा है? 3 टाइम। 15 का कितने टाइम जा रहा है? 2 टाइम्स। तो यहां पर से जो वैल्यू आएगी आपकी -1/30। अब इसको यूं पलट दो, 1/u था तो पलट दोगे तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -30 सेंटीमीटर। अरे साइन थोड़ी चेंज होता है, आपने 1/u को u/1 लिख दिया तो वो 30 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि -30, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे बोला था कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 30 सेंटीमीटर दूर, और साथ में बोल रहे हैं कि भाई साहब रे डायग्राम भी दिखाओ। तो आपको क्या करना है? रे डायग्राम भी बना के दिखाना है। तो आइए रे डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक कॉनकेव मिरर, नहीं कॉनकेव लेंस। मेरे मुंह से निकल गई भैया, मुझे माफ कर दो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर बनाएंगे, और आपसे बोला है कॉनकेव लेंस से कितनी सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे? 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से। तो मान लो यहाँ से कुछ 30 सेंटीमीटर यहाँ पे बन रहा है, मेजरमेंट नहीं हमने मान लिया। आप चाहो तो अपनी कॉपी में जब दिखाओगे तो पूरा मेजरमेंट के साथ दिखा सकते हो, और 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट से क्या होता है? एक सीधी प्रिंसिपल एक्सिस से सीधी रेज जाती है और इस पे टकराती है। मैंने बताया था, आप बोलोगे हाँ सर बताया था। टकराने के बाद क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो ये डाइवर्ज कर जाएगी, पर डाइवर्जिंग लेंस को आप क्या करते हो, यानी कि
ये तो फैल जाती हैं रेस, तो हम क्या करते हैं, इनको बैकवर्ड यानी कि पीछे लेकर आते हैं, और जिस पॉइंट पे ये टकराती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, यानी कि ये पॉइंट हमारा क्या है, फोकस है। दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट हमारा क्या है, फोकस है। दूसरी रेज हम कहाँ से ले जाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से रेज हमेशा अनडेविएटेड जाती है। रूल्स ऑफ कॉनकेव लेंस में मैंने बताया था, ऑप्टिकल सेंटर मिरर लेंस के लिए, और मिरर के लिए कौन सा होता है, पोल। पोल से जो भी रेज जाएगी वो अनडेविएटेड मिरर के केस में, वहीं लेंस के केस में जो भी रेज जाएगी वो आपकी कैसी होगी, अनडेविएटेड होगी ऑप्टिकल सेंटर से। तो देखो कहां पर कट रही है ये दोनों, इस पॉइंट पे। तो यहीं पे आपको इमेज मिलेगी। मान लो ऑब्जेक्ट था आपका ए बी, तो इमेज आपको मिल गई ए डैश बी डैश, ये हमारी क्या हो गई, इमेज हो गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक 15 मेजरमेंट करोगे, देखो सब एक्यूरेट आ रहे हैं, और ये आपकी कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। यहां कहीं आपको इमेज मिली। आ गई बात समझ में। इस रे डायग्राम को पूछा था, तो रे डायग्राम के भी मार्क्स मिलते हैं बोर्ड में। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये कभी 2014 अप्रॉक्स का है, ये 2015 का है, ये भी 2015-16 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर बात करेंगे नेचर की। नेचर कैसा है सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है उसका नेचर। तो देखो नेचर की बात करेंगे, यहाँ पर नेचर कैसा है आपका, वर्चुअल बन रहा है कि इरेक्ट, वर्चुअल बन रहा है कि रियल बन रहा है। क्या रेज एक्चुअल में मीट कर रही है, नहीं कर रही हैं। आप बैकवर्ड लेकर आ रहे हो ना, पीछे लेकर आ रहे हो, एक्चुअल में मीट ही नहीं करी, तो वो कैसे बनेंगी, वर्चुअल बनेंगी। यानी कि जो आपकी इमेज बनेगी, यानी कि जो उसका नेचर होगा वर्चुअल होगा। और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट बनता है, यानी कि सीधा बनता है। आप इसे अपराइट भी बोल सकते हो, इरेक्ट को अपराइट भी बोल सकते हैं, जो हमने इमेज फॉर्मेशन में करा हुआ था, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आपकी इमेज सीधी बन रही है ना, देखो ऑब्जेक्ट जैसा है वैसी इमेज बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा होता, यूं ऑब्जेक्ट होता, इमेज यूं बनती, तब आपका क्या होता, इन्वर्टेड होता। और उस केस में 90% या जितने भी केस आप देखोगे, उन केसेस में आपको रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड ही मिलेगी। चाहो तो ये याद रख लो, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड ही बनती है। जहां रियल में मीट करते हैं वहां आपकी इमेज कैसी बनती है, हमेशा इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनती है। और वर्चुअल वाले केस में क्या हो गया, इरेक्ट हो गया। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो, चाहो तो स्क्रीनशॉट लो, और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को मिटाकर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक आप ट्राई कर लो, जब तक मैं इसको यहाँ से मिटा ना दूँ, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 2015 का क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर, और उसे प्लेस किया गया है प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर। यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अरे यार ये देखो कॉन्वेक्स लेंस बताया था, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस होती है। ये कॉनकेव लेंस बताया था, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सेस होती है। और इसी के साइन कन्वेंशन में बताया था, प्रिंसिपल एक्सेस से अबव, ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा या जो भी चीज़ रखी होगी उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे हम क्या करते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ आपका क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लिख देंगे क्वेश्चन में जो गिवन है 5 सेंटीमीटर गिवन है। फिर उसके बाद बोला गया है कि एक कॉनकेव लेंस है, अच्छा जी। फिर फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, f इक्वस टू, कॉनकेव लेंस की है तो फोकल लेंथ कितनी होगी, अभी बताया था पिछले वाले केस में, कितनी होगी, नेगेटिव, यानी कि -10 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो कि डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से वो आपकी कितनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, -20। फाइंड द पोजीशन, यानी कि v की वैल्यू। दूसरा नेचर, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और साइज ऑफ इमेज, यानी कि हाइट ऑफ इमेज भी आपसे पूछी गई है। तो साथ साथ में रे डायग्राम भी बनाएंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे यूजिंग लेंस फार्मूला। देखो एक ही फार्मूला याद करना है, या तो लेंस का याद करो या तो मिरर का याद करो। मिरर का याद करते हो तो 1/f = 1/v + 1/u। लेंस का याद करते हो तो 1/f = 1/v - 1/u। एक को याद करो, दूसरे में पॉजिटिव नेगेटिव साइन पलट देना, ठीक है, वरना दोनों याद करोगे कंफ्यूज करते हैं। तो 1/v - 1/u। वैल्यू कौन कौन सी पुट करनी है, f की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है, हमें क्या चाहिए, v। फिर से यूं करेंगे, इसको ऐसे पलट देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/v, यहीं पे रहने दो। u को लेफ्ट साइड ले आओगे तो 1/f + 1/v
कितना होगा मेरे भाई मैन, कितना होगा, यू हो जाएगा। ठीक है, चलो लीक से बाहर तो नहीं हुआ कैमरे की, बिल्कुल सही है। देखो अब आगे को 1/v इक्वस टू हम बोलेंगे 1/f, यानी कि -1/10। ठीक है, -10, और u की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, बीच में पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव हो जाएगा 20। एलसीएम लोगे, लेना आता है, बिल्कुल आता है। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, सारी वैल्यूज़ ओके हैं। ठीक है, तो हमने एलसीएम कितना ले लिया, यहाँ पर 20 ले लिया। ये आपका कितना हो गया -1, ये हो गया आपका -2। यहाँ से जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, -3/20। तो 1/v इक्वस टू कितना आ गया, पलट दो, v इक्वस टू कितना आ जाएगा, -20/3 आ जाएगा। अब अगर मैं क्या करूँ ना, इस पॉइंट को डिवाइड करूँ, यानी कि -20 को, ये माइक फिर से उलझ गया, ये अगर -20/3 को डिवाइड करेंगे तो जो हमारी इमेज मिल रही है यानी कि वो नेगेटिव में मिल रही है। देखो डिवाइड करो, सबसे पहले माइनस कितने टाइम्स आ रहा है, 6 टाइम्स, अरे 18, 6 × 3 = 18, बचा 2, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 इंक्रीज करोगे, पॉइंट लगाया, फिर से 6 टाइम जाएगा, फिर 0 बढ़ाओगे, फिर डिवाइड करोगे, फिर से 6 टाइम जाएगा, यानी कि 6.6666 जाते जा रहा है। तो हम उसे क्या कर देते हैं, 6.67 सेंटीमीटर लिख देते हैं। यानी कि जो आपको इमेज मिली है वो आपको -6.67 सेंटीमीटर पे मिली है। अगर इमेज पॉजिटिव आ रही होती तो ये कॉनकेव नहीं कॉन्वेक्स लेंस होता। इमेज नेगेटिव आ रही है यानी कि आपका आंसर भी सही आ रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपका इमेज ये सब वैल्यूज मैच कर रही है ना लेंस के साथ साथ, तो आपका आंसर एक्यूरेट हो रहा है, ये चलते हुए जाओ। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं क्या, मैग्निफिकेशन, यानी कि हाइट ऑफ इमेज निकालनी है ना। और मैग्निफिकेशन हमें पता है कितना होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u। अरे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखो, फिर समझो। देखो क्या मैग्निफिकेशन दिया है क्वेश्चन में, 3, 4, 5, 6 कुछ नहीं दिया। हाइट ऑफ इमेज दी है या नहीं दी है, हाइट ऑफ इमेज तो ऑलरेडी निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, एक नोन क्वांटिटी है, 2 अननोन क्वांटिटी है, कैसे निकाल सकते हो, नहीं निकाल पाओगे ना। तो हम क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला लगाते हो, m = -v/u। ये भी m के बराबर है, ये भी m के बराबर है, दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u। आगे को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आगे को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू -v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देना मेरे भाइयों और बहनों, मित्रों, v की वैल्यू हमारी कितनी है, v की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई है 6.67, ठीक है ना। हाइट ऑफ इमेज हमारी, ऑब्जेक्ट हमारा कितना है, ऑब्जेक्ट हमारा कितना है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है मेरा भाई -20 सेंटीमीटर, बिल्कुल। अच्छा मेरे को तो हाँ ठीक है -20 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको कितनी दे रखी है, 5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू ऐसे सॉल्व करोगे तो आंसर तो तब भी सही आएगा, पर इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। देखो इससे भी सॉल्व करोगे तो 6.6667 लिख लिया, ये 35, फिर उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, आंसर इससे भी आएगा। अब एक और तरीका है जिससे आप इसे सॉल्व कर सकते हो, वो क्या, आप क्या करो, ये पुट ना कर इस वैल्यू को पुट करो। देखो इस वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो आंसर तो तब भी सही आना है, पर गलत होने के चांसेस आपके क्या हो जाएंगे, ज़्यादा बढ़ जाएंगे, या कैलकुलेशन आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। अब क्या करो, v की जगह पे 20/3 पुट कर दो, ठीक है। नीचे 20 हो जाएगा, माइनस इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी कितनी थी, 5 थी, 5, 20 से 20 कटेगा, ये आपका 5/3, ठीक है, यानी कि आपका 5/3 आ गया। अब अगर आप डिवाइड करते हो सबसे पहले 1 टाइम, देखो कितना आसान हो गया, पॉइंट लगाओगे, 0 इंक्रीज करोगे, 6 टाइम, फिर 6 वही चलते जाएगा, यानी कि इतना सेंटीमीटर। अल्टीमेटली जो आपको आंसर मिला है वो मिला है 1.67 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज आपको कितनी आई, 1.67 सेंटीमीटर। ऑप्टिकल सेंटर से 1.67 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपको क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। आ गया समझ में। रे डायग्राम भी बनाया जाए, पूछा गया है इसमें, चलो रे डायग्राम भी बनाते हैं। इतना आप नोट कर लो, इतना आप नोट कर लो, मैं इसका रे डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूँ, यहीं पे रे डायग्राम बनाता हूँ इसका ऊपर पे। देखो अब रे डायग्राम के लिए क्या करना है ना, सिंपल, कुछ नहीं, सब आता है तुमको। ये हो गया हमारा, बोल रहे होंगे सर नहीं आता है तभी तो वीडियो देख रहे हैं, पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं सर।
तो देखो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है, यहां कहीं 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है समझ गया। फिर यहां से आपकी रेज आएंगी, ठीक है समझ गया। फिर ये क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, ठीक है ये भी समझ गया। फिर ये डाइवर्ज होकर बैकवर्ड आएंगी, ठीक है, और जहाँ पर आएगी वो पॉइंट हमारा फोकस होगा, और क्वेश्चन में हमें फोकस बोला गया, देखो बिल्कुल मिड पे आ रहा है, उसी अकॉर्डिंग बन जाएगा हमारा। आप विथ लेंथ के साथ मेजर करोगे ना तब तो एक्यूरेट आएगा। तो ये हो गया हमारा कितना, 10 सेंटीमीटर फोकस तक की लेंथ, फोकल लेंथ, और u की वैल्यू पता चल गई। और जो आपसे बोला गया था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लो ये 5 सेंटीमीटर का था, मान लेते हैं, क्या बुरा है मानने में, ठीक है ना, क्या जा रहा है मानने में, मान ही तो रहे हैं हम, बस वही हमें नहीं मानते, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बात कर दी सर, देखो अब यहाँ पर से दूसरी रेज जो जाती है वो जाती है ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज जाएगी वो आपकी अनडेविएटेड, जहाँ पे ये टकराई, जहाँ पे ये दोनों टकराए वहाँ पे इन्होंने बनाई इमेज, और ये बनेगी हमारी इमेज, और इमेज का साइज बन रहा था 1.67 सेंटीमीटर, ये 5 है, लगभग लगभग कैसा बना, सीधा बना। और इमेज तक की डिस्टेंस यानी कि v तक की जो हमारी डिस्टेंस होगी वो आपकी कितनी थी, -6.67, समझ में आ गया, 6.67, करीबन 6.67 डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट पे आपकी बन रही है। तो एक्चुअल में क्या ये रियल में मीट कर रही हैं, नहीं। तो ये कैसी इमेज बनाएंगी, ये बनाएंगी सर वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट बनाएंगी। बाकी साइज आपका क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, साइज आपका कैसा हो गया, डिमिनिश्ड हो गया, यानी कि छोटा हो गया, छोटा साइज हो गया, ठीक है। चलो अब आगे को बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वीडियो को पॉज कीजिए और आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, और साथ साथ में इन क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बढ़िया देखे जा रहे हो, हाँ सर मज़ा आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, एग्जाम में आ गया तो कर लेंगे, नहीं, खुद से करना पड़ेगा, एफर्ट तो खुद से ही लेने पड़ते हैं ना, दूसरा थोड़ी ना लेता है। तो देखो यहाँ पर अब हमारा सॉल्यूशन लास्ट है, अ 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, अच्छा कॉन्वेक्स लेंस है। अब इसको पहले डायग्राम बना के समझाता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं, ठीक है ना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, लास्ट में रे डायग्राम बना रहे थे, अभी पहले बनाते हैं फिर सॉल्व करते हुए चलेंगे। अ 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, हाँ सर लंबा है, उसे लंबे लड़के पसंद है। A 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट टू परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ये हो गया, समझ गया, ये 6 सेंटीमीटर का है। फिर उसके बाद जिसकी फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, ओके। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 40 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है ना सर, ये है 40 सेंटीमीटर। यहाँ से रेज आएगी तो आपको पता है क्या होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, कन्वर्ज होकर जिस पॉइंट पे मिलती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम फोकस। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की जो डिस्टेंस है, देखो क्वेश्चन में बोला गया है फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। अभी हमें दो ही चीज़ें पता है, अभी हमें बाकी चीज़ नहीं पता, इमेज कहाँ पे बन रही है, कैसे बन रही है, हमें कुछ नहीं पता। तो जो जो हमें गिवन है उसे हम लिख लेते हैं। आप बोलोगे सर ठीक है लिख लेते हैं, आप बोलते हो तो गिवन है सबसे पहले हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है। फिर उसके बाद गिवन है आपको क्या, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस राइट साइड टू द ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि पॉजिटिव 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ ना। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्केव लेंस हो, नेगेटिव ही होना है क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट रखते हैं, यानी कि -40 सेंटीमीटर। आपको क्या चाहिए मेरे भाई, पोजीशन चाहिए, यानी कि v की वैल्यू चाहिए, हाइट ऑफ इमेज चाहिए। मैग्निफिकेशन तो नहीं दिया है तो कंपेयर करना पड़ेगा, वीडियो को पॉज करके अब तो ट्राई कर सकते हो। चलो फिर अब हम बोलेंगे, कर लिया, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब हम अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला पता चल चुका है। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। आपको क्या चाहिए, v चाहिए, तो v को वहीं रहने दो, कोई फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 1/f प्लस 1/u। बाकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो 1/f ऐसे ही रहने दो। v की वैल्यू कितनी है, देखो देखो देखो, v की वैल्यू तो हमें निकालनी है ना, तो 1/v कर देंगे। f की वैल्यू कितनी है, +25, तो 1/25, माइनस था प्लस था, इसकी वैल्यू माइनस है तो हमने माइनस पुट कर दिया, तो -1/40, ठीक है। सारी वैल्यू जो क्या आ रही है, तो यहाँ पर हम 1/v इक्वल्स टू 40 और 25 का एलसीएम 200, अरे कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर दो, 200 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 2000 आएगा, अगर आप 0 हटाओगे तो 0 को हटा दो, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 40
को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। अब 25 200 कितने टाइम्स, 8 टाइम्स सर। फिर उसके बाद 40 का कितने टाइम, 5 टाइम्स सर। ये हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3/200 सर। ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ रही है। कॉन्वेक्स लेंस की इमेज कहाँ बनती है, राइट साइड बनती है, तो 1/v इक्वस टू, या v इक्वस टू अगर आप इसे पलट दोगे तो 200/3 आ जाएगा। और 200/3 को डिवाइड करोगे तो देखो सबसे पहले 6 टाइम्स, 6 18, फिर 2 0, अगेन 6 टाइम्स, फिर पॉइंट लगाओगे 0, अगेन 6 टाइम्स, फिर अगेन 6 टाइम्स, 6 टाइम्स 6 टाइम, तो हम 6.67 सेंटीमीटर कर देंगे। तो v की जो हमारी वैल्यू आई, v इक्वस टू 6.67 सेंटीमीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है ना, वो बन रही है मेरे भाई आपका ऑप्टिकल सेंटर से करीबन 66.67 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, यहाँ पे कुछ ऐसे। यानी कि मैं क्या करता हूँ, ऑप्टिकल सेंटर को आगे को बढ़ाता हूँ, इस फोकस पे आप लेंथ को आगे बढ़ाओगे, वैसे ये काफ़ी आगे चले जाएगी, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, समझ तो गए होगे आप, क्यों, समझदार तो हो ही आप। ये आपका a डैश b डैश इमेज हमारी यहाँ पे हो गई, तो यहाँ पे ये जो टोटल डिस्टेंस है ना ऑप्टिकल सेंटर से, ये आपकी कितनी है, 66.67 सेंटीमीटर या 200/3। आ गई बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन निकालेंगे, ठीक है। मैग्निफिकेशन, ये वायर हमारी जिंदगी की तरह उलझा जा रहा है। मैग्निफिकेशन m इक्वस टू कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वस टू v अपॉन u। अरे कंपेयर करेंगे पिछले वाले क्वेश्चन में, सब समझ गए होंगे, सब समझदार हैं। तो हाइट ऑफ इमेज अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, -v अपॉन u इंटू HO। ठीक है मेरी बात आ गई समझ में। तो यहां पर से हम क्या करेंगे, -v की वैल्यू 66.67, फिर से वही कहानी बन रही है। अगर हम इस वैल्यू को पुट करें, देख लो 66.67 पुट करें, u की वैल्यू कितनी पुट करें, माइनस का हमारा कितना था 40, माइनस का 40 पुट करें, ठीक है ना, u की वैल्यू। और फिर उसके बाद क्या करें, हाइट ऑफ इमेज अगर हम पुट करें, यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज अगर हम पुट करते हैं तो वो हमारी कितनी थी मेरे भाई, कितनी थी 5 थी। ये हमारा कितना था, 5 था। हाइट ऑफ इमेज अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हमारा 5, फिर से वही कहानी बन रही है। क्या बन रहा है यहाँ पर, फिर आपका पूरी वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या काम करते हैं यहाँ पर, हम एक काम करते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज तो ऐसे ही रखते हैं और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे हम कितना, 200/3। यहाँ पर हम 200/3 इंटू नीचे हमारा 40 आ जाएगा, नीचे हमारा 5 आ जाएगा। जो वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल हो जाएंगी, बाकी आप मल्टीप्लाई करके उसे निकाल लोगे और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 100 माइनस 100/3 इंटू 4 यानी कि 12 इक्वस टू। अब इसको अगर आप क्या करो, डिवाइड करो या 2 से काट देते हो, तो यहाँ पर कोई कट रहा है, इसको काट दो 10, ये 2 और ज़्यादा आसान हो जाएगा, ये आपका 5, तो ये आपका कितना हो गया, 25/3। ठीक है ना। अब तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो हमारी सारी वैल्यू जो क्या आ रही है, u की वैल्यू हमारी कितनी थी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारी इतनी थी, तो फाइनल वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो अब हम इसको फाइनली दिखाते हैं यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा। तो हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू, अब हम लिखेंगे -v यानी कि 200/3, ठीक है ना, 200/3। u की वैल्यू आपने पुट कर दी 40। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सॉरी यहाँ पर 6 दी हुई है, 5 नहीं है, मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया था, 5 लिख दिया था, ये आपकी 6 दी हुई है, तो ये आपका कितना हो गया, 6 हो गया। 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से 2 आ जाएगा, इस 2 से ये 2 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। यानी कि फाइनल जो हमारा हाइट ऑफ इमेज निकला वो आपका कितना निकला, -10 निकला। तभी पीछे वाले में नहीं निकल रहा था, यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज एक्चुअल में कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है, ठीक है ना, मैंने 5 लिख लिया था, हमारा गलती बा, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू कितना हो गया, -10 सेंटीमीटर। यानी कि अगर ये 6 है तो ये -10 सेंटीमीटर आया ना मेरे भाई, अरे आया कि नहीं आया, -10 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसके नेचर की बात करें, तो नेचर में आप देखोगे क्या ये रियल में मीट कर रही हैं, बिल्कुल मीट कर रही हैं। तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल। क्या इमेज सीधी बन रही है या उल्टी बन रही है, देखो ऑब्जेक्ट कैसा था पहले, जैसे मैंने बताया था यूं कुछ ऑब्जेक्ट था आपका, और जो हमारी इमेज थी वो नीचे को बन रही है, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, मार्कर को देखो, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रियल और आपका इन्वर्टेड।
तो रियल और इन्वर्टेड हमारी क्या बनी, इमेज बनी। बात करें साइज की, साइज ऑब्जेक्ट का साइज 6 सेंटीमीटर, इसका साइज 10 सेंटीमीटर, यानी कि लार्ज बनी है, ठीक है ना, लार्ज बनी है, या एनलार्ज भी आप बोल सकते हो, एनलार्ज भी आप बोल सकते हो, लार्ज काफ़ी सही है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमसे पूछा गया था पोजीशन जो आपने बता दी, साइज जो आपने बता दिया, इमेज कहाँ पे बनेगी वो आपने बता दिया, साथ साथ में नेचर और साथ साथ में आपने रे डायग्राम भी बना दिया। मेरे ख्याल से सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही लेंस के ऊपर बेस, मिरर के ऊपर बेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी सॉल्यूशन आते रहेंगे। तो हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर, जिसमें अब हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सीरीज आपकी कंप्लीट हो चुकी है थ्योरी बेसिस पे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर की फॉर क्लास 10th। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।